नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ब्रिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 5 सितंबर का करंट अफेयर्स और इसमें भी 10 प्रश्न है। 200 प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में भारत की कौन सी कंपनी सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में शीर्ष कंपनी बनी है, पूरे विश्व में पहले स्थान पर आई है। तो ये कौन सी कंपनी है भाई? ये है अडानी समूह। कौन सा है? अडानी समूह। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए सही है, अडानी समूह। अब देखिए, इसमें रिसर्च फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा के उत्पादन में अडानी समूह पहले स्थान पर आई है और अडानी समूह द्वारा 2019 के अंत तक 12.32 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया गया, जिसके चलते ये पहले स्थान प्राप्त की है। और दूसरे स्थान पर हांगकांग की एक कंपनी है जीसीएल नाम की, जीसीएल न्यू एनर्जी नाम है उसका। और जापान की कंपनी है एसबी एनर्जी जो तीसरे स्थान पर है। तो बस यही याद रखना है कि अडानी समूह पहला स्थान पर है और हांगकांग की कंपनी जीसीएल न्यू एनर्जी दूसरे स्थान पर है और जापान की एसबी एनर्जी तीसरे स्थान पर है। तो 1 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न है कि डेविड कैपेल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? देखिए दोस्तों, डेविड कैपेल क्रिकेट से संबंधित थे। आंसर 2 का क्या हो जाएगा? 2 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर थे। इंग्लैंड व बांग्लादेश की महिला टीम के पूर्व कोच भी रह चुके हैं। ये इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक 15 ही टेस्ट मैच खेले थे। इनका क्रिकेट में ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहे ये, और 23 एक दिवसीय मैच भी खेले हैं, वनडे मैच भी खेले हैं। तो बस ये जरूरी याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि डेविड कैपेल जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे। ऑप्शन में दिया रहता है, तो आंसर क्रिकेटर। आगे देखेंगे 3 नंबर है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सबसे अधिक मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? देखिए दोस्तों, आप नाम सुने होंगे सेरेना विलियम्स का। तो सेरेना विलियम्स पूरे विश्व में सबसे अधिक यूएस ओपन टूर्नामेंट जीतने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, पहली महिला नहीं, पूरे खिलाड़ियों में पहली बन गई है। तो आंसर 3 का क्या हो जाएगा? 3 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें सेरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी है और क्रिस इवर्ट के सर्वाधिक 102 जो जीत का रिकॉर्ड बनाया गया था, एक खिलाड़ी हैं क्रिस इवर्ट, उनके द्वारा 102 मैच जीत करके अभी तक रिकॉर्ड बनाया गया था। उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। आंसर 3 का बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है कि प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट के तहत किस राज्य ने बांग्लादेश से अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त किया है? देखिए दोस्तों, ये अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त करने वाला राज्य है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिपुरा स्टेट हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में 1-2 बात समझ लीजिए कि बांग्लादेश के दोकंदी व त्रिपुरा के सोनामुरा में के बीच इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट का संचालन शुरू किया गया है और इन दोनों के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक नदी है गुमटी नदी। गुमटी नदी में बांग्लादेश की एमबी प्रीमियर शिप सीमेंट लेकर त्रिपुरा पहुंची थी। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसके लिए समझौता किया गया था 1972 में ही, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसके तुरंत बाद ही इसका समझौता कर लिया गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 5 नंबर है कि एसबीआई ने साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, एसबीआई ने, यहाँ पे एसबीआई नहीं होगा क्योंकि एसबीआई किसी बैंक को एमडी सीईओ का नियुक्ति करने की मंजूरी नहीं दे सकती। यहाँ पे आरबीआई कर लीजिएगा, आरबीआई होगा। तो ये आरबीआई ने किसको नियुक्ति करने के लिए मंजूरी दिया है साउथ इंडियन बैंक का सीईओ एमडी के पद पर? तो ये मुरली रामकृष्णन को। किसको दिया है भाई? मुरली रामकृष्णन। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। अब देखिए, 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 3 वर्षों की अवधि तक ये रहेंगे। साउथ इंडियन बैंक भारत का एक प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय केरल में पड़ता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर है कि इम्पॉसिबल जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है, क्या है? इम्पॉसिबल क्या है?
देखिए दोस्तों, इम्पॉसिबल एक ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में आप लोग जानते होंगे। आंसर 6 का क्या हो जाएगा? तारों का अंतिम अवस्था होता है, जो स्टार होते हैं ना तारे, उनके अंतिम अवस्था होता है ये। तो 6 का आंसर सी बिल्कुल सही है। देखिए, यूएसए और इटली द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल के टक्कर का पता लगाया गया। इनमें से सबसे बड़े 85 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का नाम इम्पॉसिबल रखा गया है, जो सबसे बड़ा है। टक्कर के बाद निर्मित बड़े ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1 लाख गुना अधिक है। तो ऐसा पता किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और तारे की मृत्यु के बाद ब्लैक होल का निर्माण होता है। जब तारे मर जाते हैं तो तारों का ये अंतिम अवस्था होता है, तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि 48वें वार्षिक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए दोस्तों, ये जीते हैं वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट पी इनियन। इनका नाम है पी इनियन। आंसर 7 का बी बिल्कुल सही है। अब देखिए कि कुल 16 देशों के 120 खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल हुए थे और पी इनियन ने 9 मैचों में से 6 मैच जीत गए। तो इनको 7.5 अंक प्राप्त हुआ, जिसके चलते ये इस वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीत गए। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, आंसर 7 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर है कि सितंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक लेट अस ड्रीम के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, लेट अस ड्रीम के लेखक हैं पोप फ्रांसिस। कौन है भाई? पोप फ्रांसिस। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन होगा, पोप फ्रांसिस। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि रोमन कैथोलिक पत्रकार व लेखक ऑस्टन यूरेग के साथ मिलकर पोप फ्रांसिस द्वारा ये किताब लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण के प्रति शिक्षा के लिए द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स भी लॉन्च किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, पोप फ्रांसिस, क्योंकि बुक बड़ा फेमस है ये, लेट अस ड्रीम। आगे देखते हैं, अगला है 9 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान द्वारा भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित के प्रस्ताव को खारिज किया है। देखिए, पाकिस्तान ने भारत के 4 लोगों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, लेकिन इसको एक सिरे से नकार दिया गया। लगभग सभी देशों ने नकार दिया है। तो आंसर 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए बिल्कुल सही है, 4। अब देखेंगे इसमें कि यूएनओ का एक संस्था है, उसके 3 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने गैर अस्थायी सदस्य में भी इसमें शामिल है कुछ देश, जैसे जर्मनी और बेल्जियम। इनके द्वारा भारत का मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान द्वारा 4 लोगों को तहरीक तालिबान से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था, लेकिन यूएनएससी के संयुक्त राष्ट्र की जो निकाय है उसमें जो मेंबर है अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये तीनों देशों ने एक लाइन से इसे खारिज कर दिया, जिसके चलते मतलब पाकिस्तान को फिर कह सकते हैं कि मुंह को खानी पड़ी। आगे देखिए, यूएनएससी में एक है ना कि रिजोल्यूशन है वहाँ पर 1267 नंबर का रिजोल्यूशन। उसके तहत किसी भी व्यक्ति को, मतलब कोई अगर ऐसा व्यक्ति है तो उस पर आतंकवादी, वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का आरोप लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला है 10 नंबर। हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नामक आभासी प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? देखिए दोस्तों, ये होम उत्सव याद रखिएगा, ये किस बैंक ने किया है भाई? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक। कौन किया है? आईसीआईसीआई बैंक। अब आप एक बताएंगे, एक क्वेश्चन कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।